मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया है। मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं क्योंकि ये जन्म के बाद मिल जाता है। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। ये पूछता है। इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है? मूल अधिकार की परिभाषा बताई गई है। अनुच्छेद 13, यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। अल्पीकरण है। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता अर्थात कानून के सामने सब समान है। यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है जबकि कानून के सामने संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से देखिए कानून के समान संरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 15 जो है जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान, सरकारी पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकार जो चीज़ बनाती है उस पर भेदभाव नहीं किया जाए जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के अनुसार। अनुच्छेद जो है 16 कहते हैं लोक निर्वाचन, सरकारी नौकरी की समानता। इनमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय आरक्षण की बात की गई है। आरक्षण की बात इसमें बताई गई है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत जो है कि छुआछूत का अंत जो है अंत का दिया गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत जो है इसे भी समाप्त हो गया है। किंतु शिक्षा और सुरक्षा को छोड़कर बात इसमें गई है शिक्षा और सुरक्षा को छोड़कर भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि रख सकते हैं। विदेशी उपाधि रखने के लिए पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। आपको विदेश से कोई भी पुरस्कार अगर मिल रहा है तो उसे आप पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 तक है दिया है। अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में बताया गया है व्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की व्यवस्था। उसमें कहीं भी आप बोल सकते हैं। बिना हथियार सभा करने की व्यवस्था है। आप कहीं भी आप बिना हथियार की सभा कर सकते हैं कहीं भी आप। संगठन बनाने की स्वतंत्रता, बिना रोके टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है यहाँ पर। भारत में किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार अब यह मूल अधिकार नहीं रहा बल्कि कानूनी अधिकार हो गया है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1973 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। अब इसे अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया है। कानूनी अधिकार ये हो गया है। अब कानून इसे देखेगा। व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी व्यापारी, आप दुकान कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 में कहा गया इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। एक गलती की एक सज़ा, आप कितनी भी गलती करेंगे उसमें एक सज़ा आप पाएंगे। सज़ा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, उस समय जो भी कानून बनाई गई है उसी के आधार पर, न कि पहले या बाद के कानून के आधार पर। सज़ा के बाद भी कैदी की संरक्षण दिया जाता है। अनुच्छेद 20 के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं कर देती तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। जब तक न्यायालय या कोर्ट दोषी उसे नहीं साबित करेगी तब तक आप कह नहीं सकते हुए अपराधी है। अनुच्छेद 21 में कहा गया है इसमें प्राण या दैहिक स्वतंत्रता।
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। इसी के कारण अधिक घुमा देने वाले वाहन या बिना हेलमेट वाले व्यक्ति को पुलिस चालान काट देती है। अनुच्छेद 31 में ही निजता का अधिकार का जोड़ दिया गया। अब हमारी गोपनीय जानकारी को कोई उजागर नहीं कर सकता। अनुच्छेद 20 या 21 को आपातकाल के दौरान नहीं रोका जा सकता, इसे रोका नहीं जा सकता है। अतः इसे सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार कहते हैं। अनुच्छेद 21 के इसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। इसे 86वां संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 22 इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। गिरफ्तारी से संरक्षण या रक्षा करना। व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट कारण बताना होगा। 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में सहशरीर प्रस्तुत करना होगा। सहशरीर मतलब सही सलामत। इसे 24 घंटे के अंदर यातायात छोड़कर गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील करने का अधिकार दिया जाएगा। अनुच्छेद निवारक विरोध अधिनियम, इसकी चर्चा अनुच्छेद 22 के चौथे में है। इसका उद्देश्य किसी को व्यक्ति को सजा देना नहीं बल्कि अपराध करने से रोकना है। इस कानून के तहत पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए अधिकतम 3 महीने तक गिरफ्तार या नज़रबंद कर सकती है। नज़रबंद क्या होता है इसे देखते हैं। किसी व्यक्ति को जब समाज से मिलने नहीं दिया जाता है तो उसे नज़रबंद कहते हैं। नज़रबंद होटल, आवास या जेल कहीं भी हो सकता है। भारत में प्रमुख निवारक विरोध अधिनियम 1950। यह भारत का पहला निवारक निरोध अधिनियम 31 दिसंबर 1972 को इसे समाप्त कर दिया गया। MISA मेंटेनेंस ऑफ इंटेस्टेड सिक्योरिटी एक्ट, इसे 1971 को लाया गया, किंतु इसका सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ, जिस कारण 1973 में इसे समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका, इसे 1980 में लाया गया था, अभी तक इसे लागू है। यह वर्तमान में सबसे खतरनाक अधिनियम। इसके तहत पुलिस इनकाउंटर कर देती है। रासुका के तहत इनकाउंटर होता है। TADA टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, इसे 1985 में लाया गया। आतंकवादी के विरोध इसे लाया जाता है। दुरुपयोग होने के कारण 23 मई 1950 में इसे समाप्त कर दिया गया। पोटा, यह भी आतंकवादी पर लगाया जाता है। इसे 2001 में प्रारंभ तथा 2004 में समाप्त कर दिया गया। शोषण के विरुद्ध अधिनियम अधिकार जो है अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 में कहा गया है बलात् श्रम, जबरदस्ती श्रम, बालक 18 वर्ष से कम है तो उसे आप काम कराते हैं तो आपको जेल हो सकती है। बिना वेतन पर रोक लगाया जा गया, किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बलात् श्रम या बेगारी कराया जा सकता है। अनुच्छेद 24 में कहा गया 24 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। आप कहीं भी नहीं भेज सकते हैं 24 साल से कम बच्चे को। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 में कहा गया अंतःकरण की चर्चा अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसके तहत सिखों को कृपाण तलवार रखने की, मुसलमानों को दाढ़ी, हिंदुओं को टीकी रखने का स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में कहा गया है इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। इसी के तहत यज्ञ, हवन, सड़क
पर नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाती है। अनुच्छेद 27 में कहा गया है धार्मिक कार्य के लिए रखा धन पर टैक्स नहीं लगता है। कहीं आप मंदिरों पर टैक्स नहीं लगाया जाता है। अनुच्छेद 28 में कहा गया है सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है। सरकार अगर चलाती है कोई कॉलेज उसमें धार्मिक बातें नहीं बताई जाएगी। संस्कृत एवं भाषा है न कि हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा। इसी प्रकार उर्दू तथा अरबी एक भाषा है न कि इस्लाम धर्म की शिक्षा। अतः सरकारी मदरसा अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं करता है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। अल्पसंख्यक अनुच्छेद 29 में कहा गया अल्पसंख्यकों को हितों का संरक्षण। इसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा है और कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को उसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। अनुच्छेद 30 में कहा गया अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण। अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यक के बीच में शिक्षा लेने में संकोच कर रहा है तो उस अल्पसंख्यक अपने पसंद की संस्था खोल सकते हैं। सरकार उसे भी मदद करेगी। अनुच्छेद 31 इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है जो मूल अधिकार था, किंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसे अनुच्छेद 300 के क में जोड़ दिया गया है। अनुच्छेद 19 का 6वें में अर्जित संपत्ति की चर्चा है जबकि 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा है। मूल अधिकार को हम से सरकार या जनता कोई नहीं छीन सकता जबकि कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकता है। देखिए संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार है। मूल अधिकार बनाने वाले मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति हनन के मामले पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, रीट या याचिका या समादेश जारी कर सकता है। ये 5 प्रकार के होते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रतिषेध परमादेश उत्प्रेषण अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो हबीसस कर्पस यह एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रीट है। यह बंदी बनाने वाले अधिकारी को यह आदेश देते हैं कि उसे 24 घंटे के भीतर सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करें। परमादेश इसका अर्थ होता है कि आदेश देते हैं जब कोई सरकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करता तो आपसे यह जारी किया जाता है। अधिकार परीक्षा जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य को करने लगे जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है तो उसे रोकने के लिए अधिकार परीक्षा आता है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात के दौरान केवल 20 और 21 ही ऐसे अनुच्छेद हैं जिसे वंचित नहीं किया जा सकता। प्रतिषेध जो है यह ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब तक लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी है। उत्प्रेषण यह भी ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी है। अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ये प्रश्न पूछा है किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? प्रस्तावना को। ये 5 प्रकार की रीत को अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट भी जारी कर सकता है। अनुच्छेद 33 राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। अनुच्छेद 34 भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। सेना के न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहते हैं, सबसे कठोर लॉ होता है। अनुच्छेद 35 भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार को लागू होने के विधि की चर्चा है। मूल अधिकार को 7 श्रेणियों में बांटा गया
था किंतु वर्तमान में 6 श्रेणी है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 28, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 32 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार